प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। सप्तम गुणस्थान से ऊपर अलाभ, चर्या, मल, प्रज्ञा, अज्ञान आदि परिचय क्यों रखे गए हैं? प्रकार के हमारे यहाँ होते हैं। एक तो होता है बुद्धिपूर्वक कर्तृत्व में, एक कर्म का उदय भी अपना काम कराता है। जैसे हम बिजली का उपयोग करें या नहीं करें, लेकिन बिल तो बनता ही है। यदि हम लकड़ी का उपयोग करें या नहीं करें, वो तो सड़ तो रही है। कपड़ा पहने या नहीं पहने, वो अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो रहा है। इसी प्रकार कर्म के उदय में भले वो उसको क्रिया रूप नहीं ले रहा है, लेकिन कर्म का उदय होने से कुछ ना कुछ तो अंतर आ ही रहा है। वहाँ सामान्य रूप से वो परिचय उपचार से, इसलिए तो सप्तम स्थान से ऊपर जो परिचय कहे हैं ये सामान्य उपचार से कह दिए गए, क्योंकि वहाँ बंद हो रहा है। और बंद है यानी कुछ ना कुछ तो है, अपने देखने में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन है वहाँ। नमोस्तु गुरुदेव। पांचों चरित्र में कौन से चरित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है? यथाख्याचार्य से, मूल रूप से साक्षात जो कारण है यथाख्याचार्य है। परंपरा से दूसरे नंबर पर सामायिक है, परंपरा से छेदोपस्थापना है। परिहार विशुद्धि को छोड़ करके शेष चारित्र कहीं ना कहीं से मोक्ष के कारण है। नमोस्तु गुरुदेव। अंतरंग तप के अंतर्गत व्युत्सर्ग एवं ध्यान, इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है? ऐसा बात नहीं है, ध्यान से और व्युत्सर्ग का कोई मतलब नहीं है। व्युत्सर्ग एक बाह्य क्रिया है, जो मैंने आज प्रातःकाल कहा था कि त्याग मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, लेकिन त्याग करने के बाद उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकता। सब मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि उपशम कर सकता है, क्षय नहीं कर सकता। क्षय करने के लिए सम्यक दर्शन ही चाहिए, इसलिए क्षयक सम्यक दर्शन छपना सम्यक दृष्टि ही करता है। इसलिए यहाँ ध्यान जो है मिथ्या दृष्टि को ध्यान नहीं होता, विसर्ग हो सकता है। और विसर्ग में भी अभ्यंतर तम में लिखा अंतरंग भावों से वो विसर्ग नहीं कर सकता। भय लोभ आदि से विसर्ग करेगा तो काय क्लेश में, बाह्य तपों में, काय क्लेश में और विसर्ग में भी अंतर है। विसर्ग में व्यक्ति सब प्रकार की चीज़ों का त्यागता है। महत विसर्ग त्याग का नाम है, ध्यान ग्रहण का नाम है। विसर्ग में ममत्व का त्याग किया है और ध्यान में तत्व का चिंतन किया है, बहुत अंतर हो गया। विसर्ग में उसने तव मम ममत्व आदि को त्याग कर दिया, विसर्ग नाम ही है। और ध्यान में त्याग नहीं करता, ध्यान में प्राप्त करता है। ध्यान प्राप्तव्य का किया जाता है और विसर्ग हे का किया जाता है। हे का, जो हे है उसको त्यागना है, जो हमें प्राप्त नहीं करना उसको त्यागना विसर्ग है। और ध्यान प्राप्तव्य का, जो हमें प्राप्त करना, बहुत अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आर्तक ध्यान में छठवें गुणस्थान से ऊपर रहने वाले जीवों के परिणाम एक समान होते हैं? सबके आर्त ध्यान अलग अलग होते हैं। विषय कसाय साधु का जो आर्त ध्यान है विषय कसाय रूप नहीं है, जीवन के संबंधित होता है। कभी कभी आर्त ध्यान के संबंध में शरीर भी आता है। काय स्वहिलाश परिणाम, काय के प्रति भी शरीर के प्रति भी आता है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर।
एक अविरत सम्यक दृष्टि का, एक मिथ्या दृष्टि का अर्थ ध्यान और एक मुनिराज का अर्थ ध्यान, बहुत अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। 1 से 5वें गुणस्थान को रौद्र ध्यान का स्वामी कहा, तो सम्यक दृष्टि एवं अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक उसमें कैसे ध्यान लगाएगा? क्योंकि उसके कसाय का उदय है। अभी एक देश असंयम बैठा हुआ है। असंयम जहाँ रहता है वहाँ कुछ भी कर सकता है। अविरत सम्यक दृष्टि भी अपनी जीत पर खुशी मनाता है, दूसरे की हार पर खुशी मनाता है। सर्वघाती प्रकृति है ना। देश संयम हुआ तो क्या हुआ? अभी असंयम तो उसके पास है ही, एक असंयम है। जितना उसके पास में असंयमी सहभागी है वो असंयमी अपना कारण दिखाएगा, तो हो सकता है, कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। सुख दुख में जब मन वेदना करता है तो आत्मा में कर्मों का बंध क्यों होता है? क्या मन एवं आत्मा एक है? नौकर यदि गलती करता है तो कंपनी दिवालिया होती है। मुनीम गलती करता है तो दिवालिया तो मालिक ही होगा ना। ड्राइवर गलती करेगा तो गाड़ी किसकी मिटेगी? मालिक, क्योंकि उसके अंग अंग से ये मन है, ये इंद्रियां हैं किसकी? अंग अंग की हैं। तो इसी प्रकार इनका संबंध होने से कितना भी नौकर, कितना मुनीम कितनी भी गलती कर दे, उसका क्या वेतन का नुकसान है? बाकी कबाड़ा तो उठना है, दिवालिया मालिक का निकलना। ड्राइवर 2 मिनट के लिए सो जाएगा और क्या होगा? तुम वेतन नहीं दोगे, लेकिन तुम्हारी तो 4 लाख की गाड़ी, 5 लाख की, 4 करोड़ की गाड़ी मिट जाएगी। तो इसी प्रकार ये जो इंद्रिय और मन होते हैं, ये किसकी आज्ञा से काम करते हैं? किसकी आज्ञा से काम करते हैं? आत्मा की आज्ञा से। तो जब आत्मा की आज्ञा से काम करेंगे तो दंड भी आत्मा को ही मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। आगम अनुसार पंचम काल में सम्यक दृष्टि विरले ही होंगे, तो मिथ्या दृष्टि की वंदना करने से कैसे बचें? आप यदि सबको तुम मिलाओगे, सारे कॉलेजों को एक मिलाओगे तो काम नहीं बनेगा। सबकी विवक्षाएं अलग अलग। कुंद कुंद की दृष्टि जो है वो अलग है। कार्तिकेय स्वामी ने जो टीकाकार ने कहा, कार्तिकेय स्वामी ने नहीं कहा, जो लिखा है वो एक अल्पकाल की, अल्प की अपेक्षा कहा है। 1-2 का अर्थ 1-2 ही नहीं होते, गिनती के, मतलब कम होते। 7 अरब की जनता में यदि 1000 भी सम्यक दृष्टि हो गए, 7 अरब की जनता में 1 लाख भी सम्यक दृष्टि हो गए, कितना परसेंटेज हुआ भाई? जल्दी बता दो। 7 अरब में 1 लाख कितना परसेंटेज हुआ? 1 करोड़ में 1% हुआ। 1 करोड़ में 1% हुआ। 100 करोड़ होते हैं, 100 लाख का 1 करोड़ होता है ना, तो 1% हुआ। 7 अरब में 1 लाख कितने परसेंट हुए? 0.00 आएंगे पहले। अब बोलो, अब इसी प्रकार से लाख हमने बहुत किए। अब इसमें हम एक और कह दूं कि इतने सारे 7 अरब में 1000 कितना परसेंट हुआ? कुछ नहीं, 0। तो ये सिखाई जाती है उसको समझना। नमोस्तु गुरुदेव। क्या त्रसनाली की बाउंड्री होती है? त्रसनाली की बाउंड्री है, सीमा बंधी हुई है। त्रस जीव उस नाली के बाहर जा ही नहीं सकता। अनुसार बाउंड्रियां उनको खींच जाती थी जानवरों के लिए, उद्दंडों के लिए। जो सब लोग होते हैं उनको बाउंड्री नहीं की, उनको बता दी जाता है तुम्हारा क्षेत्र इससे इतने से ज़्यादा नहीं है, वो उससे ज़्यादा जाएंगे ही नहीं। जो उद्दंड लोग होते हैं उनके लिए बाउंड्री बनाना पड़ती है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं थोक में बनी हुई हैं, उसके बाहर त्रसनाली नहीं जाती। विमान भी नहीं जाता, देव भी नहीं जा सकता, विक्रिया से भी नहीं जा सकता। देव भी विक्रिया के माध्यम से त्रसनाली के बाहर नहीं जा सकते। त्रसनाली के अंदर ही उनकी विक्रिया होगी, ये नियम समझना चाहिए। अवधियान जा सकता है, स्वयं नहीं जा सकता। उपाद पद अलग चीज है। उपाद, कसाय और वेदना, 3 तो सही है। 3 इसलिए सही हैं कि जब वो मारणांतिक समुद्घात और जोड़ लेना, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी उसका बन जाएगा। जब व्यक्ति ने मारणांतिक समुद्घात किया जहाँ उसको जन्म लेना है, तो वो कसाय को अपने साथ लेके गए। आत्मदेह में कसाय है, वेदना है, सब कुछ है। तो इस प्रकार से वह बन जाता है। और उपाद पद की अपेक्षा त्रसनाली के बाहर जीव उत्पन्न होता है, देवता उत्पन्न होते हैं। प्रथम दूसरे स्वर्ग के देवता एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं,
वे तृष्णाली के बाहर ले सकते। ये देवता नहीं है, उत्पाद पद है ना, मर करके जा रहा है। जीवित में व्यक्रिया करके देवता नहीं जाता। मारणांतिक समुद्घात कर सकता है, और मारणांतिक के साथ कसाय और वेदना भी जाएगी, क्योंकि आत्मा प्रदेशों के साथ कसाय चलती है। हाँ, लेकिन केवली समुद्घात में केवली जाएंगे, वो भी समुद्घात से जाएंगे। कोई भी त्रस जीव अपने शरीर से विक्रिया से या मूल से कभी भी तृष्णाली के बाहर नहीं जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, बहुबीजा को कैसे समझें? बहुबीजक का अर्थ होता है बीज से बीज जुड़ा हुआ हो, मात्र बीज से बीज जुड़ा हुआ। एक से दो अधिक बीज अधिक हैं, वो बहुबीजक नहीं है, नहीं तो सब में होते। बैगन को बहुबीजक कहा, वो बीज से बीज जुड़ा हुआ रहता है। इस बीज का मुख उस बीज का मुख जुड़ा हुआ रहता है, बीच में कुछ भी नहीं रहता, एक छोटी सी डंडी रहती है। उस कारण से उसको बहुबीजक, गुच्छे बीज के गुच्छे गुच्छे हैं, दल भाग है ही नहीं बीच में, बीज ही बीज है। बीज से बीज का जब ज्वाइंट हो जाता है, बीज से बीज ज्वाइंट होकर रहता है, उसको बहुबीजक मानते हैं। ऐसे में तो हर चीज़ में एक से अधिक बीज आता। पपीता में कितने सारे बीज रखे रहते, लेकिन वो बिखरे रहते। लौकी में बीज हैं, गिलकी में बीज हैं, मिर्ची में बीज है, लेकिन वो बीज से बीज जुड़े हुए नहीं हैं। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ लोग स्वयं तो षट आवश्यक नियम तक का पालन नहीं करते और साधु संतों की निंदा करते हैं। ऐसा क्यों, और वह ऐसा किस कर्म के उदय से करते हैं? जिनका बहुमत है उनकी दादागिरी चलती है। आज कोई मुनि महाराज से गलती हो जाए तो तुरंत समितियां बनती हैं, कमेटियां बनती हैं। वो मुनि भ्रष्ट हो गया, वो मुनि सतलाचारी हो गया, मुनि हो गया, लेकिन इनके लिए कमेटियां बनेंगी और हल्ला होगा, बड़ा होगा। और मुनियों के प्रति कोई यदि समाज का व्यक्ति कुछ भी दुर्व्यवहार कर देता है, उसके लिए सब चुपचाप बैठ जाते हैं। यानी श्रावक कितना भी उन्नत हो जाए, उसके लिए कोई नेता आगे नहीं आता, कोई कमेटियां नहीं बनती कि आज फलाने सच्चे महाराज के प्रति फलाने व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, फलाने व्यक्ति के दुर्व्यवहार क्यों किया। इसके लिए कोई कमेटी नहीं। बड़ी बड़ी कमेटियां हैं ये सब, इतनी अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन वो कमेटी मीटिंग नहीं बनाते कि आज अच्छे महाराजों के प्रति भी ऐसा परिणाम क्यों किया, क्यों कहा गया। इसके लिए नहीं। अभी महाराज से गलती हो जाए तो कमेटियां बनती हैं, अरे बड़ा हल्ला होता है, मुनियों की आचार संहिता होना चाहिए। अरे तुम्हारे गृहस्थों की तो आचार संहिता बना लो। और ज्यादातर मुनियों की आचार संहिता में वे लोग आगे आते हैं जो श्रावक की आचार संहिता में भ्रष्ट हैं। जब जब मैं तो 50 साल से देख रहा हूं, कम से कम 30-35 साल तो ऐसे ही हो गए देखते थे। जब जब भी कोई भी मुनियों के संबंध में कोई भी कमेटियां बनती हैं, उन कमेटियों के सदस्य देखना, मीटिंग का देखना, सब भ्रष्ट रहते हैं। जिनका अभी मिथ्यात्व का त्याग नहीं है, अभी कुगुरु का त्याग नहीं, कुदेवों का त्याग नहीं, कुशास्त्रों का त्याग नहीं, वे सच्चे मुनियों के लिए आचार संहिता बनाते। जिनके रात्रि भोजन का त्याग नहीं, अभी देव दर्शन का त्याग नहीं, सब भ्रष्ट। जितने मैं अभी 35 साल से देख रहा हूं, जब जब मुनियों पे कोई ना कोई मुनि भ्रष्ट हुआ या सत्ताचार आया या कोई बात हुई, तुरंत कमेटी बनती है, तुरंत बैठेंगे साहब कमेटी बनाओ। और कमेटी में कौन आते हैं? सब भ्रष्ट आते हैं। उनके आचरण देख लो, कभी उन्होंने अभिषेक पूजन के नियम नहीं, रात में खाते हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की पूजा करते हैं, उनको जाते मनोती करते, सब करते हैं, अब भी बनाते। बताओ, यदि मुनियों की आचार संहिता बनाए तो सच्चे श्रावक बनाए, प्रतिमाधारी। प्रतिमाधारी लोग जो हैं वो बैठे, जो सच्चे श्रावक, जो सादा। मेरा तो समर्थन ये है कि कभी भी कोई ऐसी बात हो तो अच्छे लोग बैठे, जो वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, वे बैठे और बैठ करके सब फैसला करें। जो स्वयं आवश्यक पालते हैं, स्वयं व्रत पालते हैं, उनको मालूम है कि व्रतों के कैसे सुधारा जाए। अब भी अवृत्ति सुधार रहे हैं, असंयमी सुधार रहे हैं, जिनको ना कोई मन नेतागिरी करना है, उसमें तो हमें तो नेतागिरी करके सामने होना है। और उनके संबंध में सब शांत बैठ जाते हैं। जब सच्चे मुनियों के ऊपर श्रावक गालियां देते हैं, कुछ बक देते हैं, तो कोई नहीं बोलता, सब चुप हो जाते। ऐसे लोगों की दुर्गति तो होगी, कर्म करेगा। लेकिन एक दिन मैंने कहा था ना, ऐसे लोगों के लिए भी आचार संहिता नहीं, डंडे की संहिता होना चाहिए। हाँ, रक्षाबंधन के दिन की आपने सुना? हाँ, बोला था। हाँ, और ऐसे लोग क्या है, जितने बकने वाले होते ना, सच्चे नहीं होते, झूठे होते हैं। क्योंकि इनमें सत्यता होती तो ये फिर भागते फिरते।
बताते एक महाराज के प्रति भाग दिया तो अभी उनको पुलिस ढूंढते हुए भाग रहा है। एक ने तो इनाम घोषित कर दिया, भाग रहा। अब भाग क्यों रहा है? बोलने वाला कभी भागता नहीं है, कभी नहीं भागता। बोला है ठीक है, क्या करना है, बोला है, अब आओ सामने, जो उसका गलत सही होगा तो फैसला होगा। लेकिन नहीं होता, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। साधु कभी भी कोई भी चीज बोलता है, सच्चा साधु भागता नहीं है। मैं प्रवचन में इतनी बोल देते, कितनी चर्चा होती, मैं तो कभी नहीं भागा, मैं तो सब जगह बैठा रहता। क्यों भागना है? कभी नहीं भागता। जो कह दिया तो कह दिया, भागने की सवाल ही नहीं उठता, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये सब चीजों पे समाज को चेतना चाहिए, जागना चाहिए। सच्चे मुनियों पर जब कोई उंगली उठाता है, सारी समाज को ऐसे लोगों के साथ, मैंने कहा था ना, सूकर से सबक लेना चाहिए। और सूकर सबक देता है। सूकर ने मुनिराज की रक्षा करके और शेर के साथ व्यवहार करके सारी दुनिया को संदेशा दे दिया। तो सच्चे मुनियों के ऊपर उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा, बाणी उठाएगा, उसका क्या हस्त करना चाहिए, ये सूकर से सीखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अनाथालय से गोद लिए बच्चे को किस विधि से जैन बना सकते हैं? क्या बड़ा होने के बाद वह भगवान का अभिषेक और महाराज जी को आहार दान दे सकता है? ये प्रसंग को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। इन सब प्रसंग में कई चीज़ों की कई बातें आती हैं। ये व्यक्तिगत ही मामला है। केस को देख करके ही तुरंत निर्णय, हमारे शास्त्रों में हर चीज़ की समस्या का समाधान है। लेकिन केस देखा जाएगा, केस किस पर क्वालिटी का है, किस परिस्थिति में है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, ये सब बातों पर बहस होने के बाद ही फैसला होगा। इसलिए सार्वजनिक ऐसे प्रश्नों को समाधान में नहीं कर सकता, करने लायक भी नहीं। जब कोई केस आएगा तो उस केस को उद्घाटित किया जा सकता है कि इन्होंने इस प्रकार का जैनत्व इन्होंने स्वीकार किया, अभी जनरल नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में हीरा परखना महत्वपूर्ण है या पीड़ा? जब हीरा आया तो हीरा पर को, पीड़ा आया तो पीड़ा पर को। हमेशा एक कैसे कहते, या क्यों लगा दिया? हीरा के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती। हीरा है ना धन जी, धन के बिना नहीं चलता। जितने लोग ये धन की बुराइयां करते ना, वे एक एक कौड़ी को मोहताज रहते। जितने जितने धन की बुराइयां करते सुधारवादी, उनके जीवन में एक एक कौड़ी का मोहताज आता है। क्योंकि जिसकी हम बुराई करेंगे वो हमारी जिंदगी में से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हीरा भी जरूरी है, पीड़ा भी जरूरी है। हीरा ही पीड़ा हरेगा। 1000 गरीब और पीड़ा इकट्ठे हो जाएं, उनकी पीड़ा कौन हरेगा? एक अमीर रूपी हीरा ही हरेगा। जब तक हीरा और अमीर जिंदा है तब तक पीड़ाओं की दवाई है। जिस दिन अमीर और हीरा खत्म हो जाएगा उस दिन जो दुखी हैं वे सड़ सड़ के मर जाएंगे। कोई दवाई देने वाले नहीं, क्या करेगा? वो तो खुद ही मारा, कर्म का मारा। बीमार आदमी को लिए, दुखी आदमी के लिए देने वाला है धर्म और धर्मात्मा, और जिसे धन की भी स्थिति बनाई जा सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से स्त्री परिचय ही आता है, पुरुष परिचय क्यों नहीं? विपरीत लिंग से आज तक पुरुष को देखकर किसी को विकार नहीं आते मुनिराजों को, स्त्री को देख करके ही। और ये मुनिराजों का प्रसंग है। यहाँ आरिका को प्रसंग आएगा तो आरिका के लिए पुरुष आ जाएगा। वहाँ पुरुष, आरिका स्त्री, आरिका पर स्त्री परिचय नहीं होता, आरिका के लिए पुरुष परिचय होगा। लेकिन चूंकि ये परिचय जो हैं विशेष रूप से मुनि महाराजों को ध्यान में रख के किए गए, और मुनिराज हमेशा पुरुष ही होते हैं, और पुरुष रूप में होने से, विपरीत लिंग होने से स्त्री को देख करके ही तो परिचय आएगा। विकृतियाँ होंगी, चारित्र मोहिनी कर्म का उदीर्णा होगी तो स्त्री को देख के होगी, पुरुष को देख के नहीं होगी। इसलिए वहाँ रखना ठीक है। हाँ, आरिका के जब प्रसंग आएंगे तो पुरुष के रूप में आएंगे तो वहाँ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पुरुषों को स्त्री का नाम दिया जाता है वहाँ वहाँ स्त्री को भी पुरुष का नाम गर्भित कर लेना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं। पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन पुनीत जैन, आरती जैन निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान।